हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इसमें हम आज जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप रेलवे की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन या किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जनरल साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी लोग को क्लास का पीडीएफ फ्री में मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकीय यानी कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति या ऑप्शन डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए कि अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली। कोशिका के जो है उसमें केंद्रक में वह कोशिकीय घटक होता है जिसकी अधिकांश जो प्रोकैरियोट्स है उसमें मौजूद नहीं होता, तो वो होता है दोस्तों हमारा केंद्रक झिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 में पूछा गया है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज के विघटन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज के विघटन के लिए दोस्तों हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि अधिकांश कोशिकीय जो प्रक्रिया होती है उनमें कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। आपको बताना है कि ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पाइरूवेट, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी एडीपी या ऑप्शन डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एटीपी। जो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया होती है उन कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जो होता है एटीपी ऊर्जा मुद्रा होती है, यानी कि जो एटीपी होता है उसका पूरा नाम होता है दोस्तों एडिनोसिन टाइफास्फेट। एटीपी का जो पूरा नाम है एडिनोसिन टाइफास्फेट, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक ऊर्जा मुद्रा होती है कोशिका की। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं कोशिका की। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम या ऑप्शन डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लाइसोसोम। जो कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है उसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसमें पूछा गया है कि कोशिका में कार्बन 6 वाले जो अणु होते हैं वो ग्लूकोज के कार्बन 3 वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन यानी विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। आपको बताना है कि इसकी जो विखंडन प्रक्रिया होती है वह किस जगह पर होती है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक या ऑप्शन डी गॉल्जी काय। क्वेश्चन नंबर जो 44 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कोशिका द्रव। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। आपको बताना है कि उप इकाई संरचना क्या होती है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 50S और
40s, ऑप्शन बी 60s और 40s, या ऑप्शन सी 50s और 30s, या ऑप्शन डी 0s और 30s। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 50s और 30s। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, उस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली होती है उनसे जुड़ी होती है, और ये क्या होती है, एक 15 से 20 नैनोमीटर के आकार की होती हैं और 2 उप इकाई में टूटती हैं यानी कि बनती हैं। तो पहला है हमारा 50s और दूसरा हमारा 30s। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 45 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 में पूछा गया है कि प्राकेंद्र की कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, और दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है, यानी कि जो गलत विकल्प है उसको आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक की जो कुछ विशेषता गलत दी गई है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों ऑप्शन ए झिल्लीबद्ध कोशिकांग की मौजूदगी, ऑप्शन बी अत्यधिक छोटा आकार, ऑप्शन सी एकल गुणसूत्र, या ऑप्शन डी इसका नाभिकीय क्षेत्र जो है केंद्रकाप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए झिल्लीबद्ध कोशिकांग की मौजूदगी। यह दोस्तों जो है गलत है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं? ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती हैं, और इसका जो नाभिकीय क्षेत्र होता है वो केंद्रकाप कहलाता है। और जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव जो होते हैं जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 32 किलोमोल, ऑप्शन बी 32.5 किलोमोल, या ऑप्शन सी 30.5 किलोमोल, या ऑप्शन डी 33 किलोमोल। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 30.5 किलोमोल। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए अंतर्द्रव्यीय जालिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी है दोस्तों गोल्गी का, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर बताइए कि कौन सा कोशिकांग जो है वह विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो दोस्तों जो अंतर्द्रव्यीय जालिका होता है वह कोशिकांग के विषाक्त पदार्थ और जो औषधि के जहरीले प्रभाव होता है उसको खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए अंतर्द्रव्यीय जालिका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकांग पाए जाते हैं? आपको बताना है कि जो चपटी कोशिकाएं होती हैं वह किस में होती हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी घनाभाकार उपकला, ऑप्शन सी सल्की उपकला, या ऑप्शन डी मास्ट कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से किस प्राणी ऊतक में जो चपटी कोशिकाएं होती हैं यानी कि पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सल्की उपकला। जो सल्की उपकला होती है यह एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बनी होती है। उसके क्या होता है, किनारे पर अनियमित आकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 49 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है वह गलत है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ऑप्शन सी श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से
एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यह कथन जो है दोस्तों यह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 50 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि कशेरुकी की यकृति यानी लीवर कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए औषधियों और विषों का निवासीकरण, ऑप्शन बी लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का संश्लेषण या ऑप्शन डी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाएं यानी कि किस उसके घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि जो प्रोटीन कोशिका का जो प्रोटीन कारखाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्गी कॉइल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए राइबोसोम। जो कोशिका के जो प्रोटीन कारखाने हैं उसको हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट आंसर 53 का ऑप्शन ए राइबोसोम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अब आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिकाएं या ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 कोशिका का जो पावर हाउस होता है दोस्तों वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 55। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? आपको बताना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उनके निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के भी नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्गी कॉइल, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 55। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों? यह एक झिल्ली होती है, यह आबद्ध कोशिका होती है यानी कि बंधी कोशिका की नहीं रहती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाया जाता है जो सभी प्रकार के जीव यानी कि जो जैविक बहुमूलक हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और न्यूक्लिक अम्ल हो गया, इसका पाचन करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लाइसोसोम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन। तो उसमें पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? आपको बताना है कि जो हाइग्रोमीटर है उससे हम क्या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 कि हाइग्रोमीटर जो होता है उससे हम क्या मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्द्रता। जो हाइग्रोमीटर होता है उससे हम आर्द्रता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। यहाँ से अब दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जो समुद्र है उस समुद्र के ऊपर के जो स्तर है उस ऊपर के स्तर से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए पनडुब्बी में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी है एपिडियोस्कोप या ऑप्शन सी पेरिस्कोप या ऑप्शन डी ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। तो दोस्तों जो समुद्र के ऊपरी सतह पर कोई चीज़ चलती है तो उसमें जो हम नीचे पनडुब्बी में रहते हैं तो पनडुब्बी से ऊपर की चीज़ को देखने के लिए हमें पेरिस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पेरिस्कोप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 बताया गया कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी मल्टीमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए टेट्रामीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर या ऑप्शन डी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 117। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसे पूछा गया कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो सूर्य है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए स्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी हेलियोस्कोप या ऑप्शन डी सन मीटर। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 118 है उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। तो सूर्य को देखने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसका नाम है हेलियोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी विभव मापी या ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 119। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए दोस्तों हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120। विभवांतर को मापने के लिए इस दोस्तों एक ही लगता है क्वेश्चन आ गया रिपीट होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि जो बिजली का प्रवाह है उस बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 121। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। यानी सर्किट में बिजली का जो प्रवाह होता है उसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122। इसमें पूछा गया है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है कि किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर या ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या होगा कि एक शाफ्ट है, उस एक शाफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी टैकोमीटर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है कि विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो मूलतः एक है। आपको बताना है क्या है इसमें से। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए मापन उपकरण, ऑप्शन बी संयोजक उपकरण, ऑप्शन सी अंशांकन उपकरण या ऑप्शन डी संकेतक उपकरण। क्वेश्चन नंबर जो 123 है उसका राइट आंसर बताइए। विभव मापी मूलतः क्या है। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मापन इकाई। जो विभव मापी होता है वो होता है कि हमारा मापन इकाई होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? आपको बताना है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर या ऑप्शन डी वेब मीटर। क्वेश्चन नंबर 124। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी अमीटर। अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। अमीटर, अमीटर से हम क्या करते हैं? तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी, अमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए या ऑप्शन सी, कम विद्युत खींचता है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त ये सभी खूबियाँ जो है वो अमीटर में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मेमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए शुद्ध गति की श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी अपवर्तनांक सूचक या ऑप्शन डी प्रकाशित क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 126 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। तो स्टाइलाग्मोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव को मापते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि गाड़ियों में ओडोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए दिशा मापते हैं, ऑप्शन बी दूरी मापते हैं, ऑप्शन सी गंध मापते हैं या ऑप्शन डी गति मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी गति मापते हैं। यानी कि जो ओडोमीटर होता है वह क्या होता है? गाड़ी की गति को मापने के लिए किया जाता है, यानी स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी दूरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए वेंचुरी मीटर, ऑप्शन बी रोटोमीटर, ऑप्शन सी पिटाट ट्यूब या ऑप्शन डी तृप्ततार पवन वेग मापी। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर जो 128 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 128 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी पिटाट ट्यूब। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया है कि टैकोमीटर का मापन आपका क्या है? टैकोमीटर डैश का मापन करता है। आपको बताना है कि जो टैकोमीटर होता है वह किस चीज़ का मापन करता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए मिश्र धातु के संगठन को, ऑप्शन बी द्रव की प्रवाह को, ऑप्शन सी तापमान को या ऑप्शन डी गतिपालक चक्र यानी कि फ्लाईव्हील के घूर्णात्मक चाल को। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 129। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी फ्लाईव्हील की जो घूर्णात्मक चाल होती है उसको टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। टैकोमीटर का उपयोग क्या करते हैं? यानी कि टैकोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए आरपीएम यानी कि चक्कर प्रति मिनट को मापा जाता है, ऑप्शन बी टार्क को मापा जाता है, ऑप्शन सी घोड़ी गतिज ऊर्जा को मापा जाता है या ऑप्शन डी दूरी को मापा जाता है। तो टैकोमीटर द्वारा किस चीज़ को मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 130। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए आरपीएम को मापा जाता है। यानी कि टैकोमीटर का उपयोग हम दोस्तों आरपीएम को मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 130 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए
RPM। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।